हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीजी कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं और सॉफ्टवेयर कौन से हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर की कौन सी दो मेन कैटेगरीज हैं। उसमें हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और सिस्टम को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और उनमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और साथ में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस बताए थे, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है, साथ में सिक्योरिटी है, जॉब अकाउंटिंग और इस तरह के काफ़ी सारे इसके मेन फंक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे। और मेमोरी मैनेजमेंट को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिवाइस मैनेजमेंट। ओके, डिवाइस मैनेजमेंट क्या है? देखें, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूज़र है, ठीक है। और ये सारी जो हैं ये इसकी डिवाइसेस हैं। आप अपने सामने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को रख लें तो उसके जितने भी पार्ट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या हैं, ठीक है। ये सारे हार्डवेयर हैं जिनको आप टच कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर का तो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू रन अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। और ये रन कौन करता है? इसको कंप्यूटर करता है, ठीक है। और हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका स्पेसिफिक साइज़ होता है, एक स्पेसिफिक वेट होता है, उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। जैसे आपके सामने ये प्रिंटर है, इसका स्पेसिफिक साइज़ है, शेप है, वेट है। उसी तरह कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में मैं आपको एक मेन डिफरेंस ये बता दूँ। एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जैसे आप कोई भी मूवी देख रहे होते हैं या कोई भी ड्रामा देख रहे होते हैं तो उसमें एक्टर या एक्ट्रेस या कोई भी चीज़ आपको टीवी में नज़र आ रही है, मोबाइल में नज़र आ रही है, तो क्या होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। किसी एक्टर पर या एक्ट्रेस पर आपको गुस्सा आता है तो आप उसको स्लैप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप अपने टीवी से स्क्रीन तोड़ दोगे, आप अपना मोबाइल तोड़ दोगे, लेकिन आप उस बंदे को टच नहीं कर सकोगे। तो वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन जिस चीज़ को आप टच कर रहे हो वो क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किस तरह डिवाइसेस को, हार्डवेयर्स को ये मैनेज करता है, इसमें हम देखेंगे कि डिवाइस मैनेजमेंट इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। किस तरह उसने किसी हार्डवेयर को कनेक्ट करना है, डिसकनेक्ट करना है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर्स होते हैं डिवाइसेस के, हार्डवेयर्स के ड्राइवर्स होते हैं। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जिस तरह कोई किसी गाड़ी का ड्राइवर होता है, एक कार ड्राइवर है वो कार चलाता है, ठीक है। एक टैक्सी ड्राइवर है वो टैक्सी चलाता है, एक बस ड्राइवर बस को चलाता है। इसी तरह सिस्टम में मौजूद ऑल डिवाइसेस जो हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड, स्पीकर, कुछ भी है, उसके इसमें अलग से ड्राइवर्स होते हैं जो हर उस चीज़ को चलाते हैं। प्रिंटर के ड्राइवर प्रिंटर को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं, स्पीकर के ड्राइवर स्पीकर को चलाते हैं, यूएसबी के ड्राइवर यूएसबी को चलाते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर डिवाइसेस को चलाने का काम करते हैं, मैनेज करते हैं, हम उनको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। An operating system manages the devices in a computer system with the help of device controllers and device drivers. device drivers का भी मैंने आपको बताया। डिवाइस कंट्रोलर्स जो होते हैं वो भी डिसकनेक्ट और कनेक्ट करने का काम करते हैं, वो डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स और डिवाइस कंट्रोलर्स के साथ मिलकर डिवाइसेस को मैनेज करता है। ओके जी, डिवाइस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट कंट्रोलर।
देखिए इसमें वर्ड है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। आपको पता है इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है? हर वो डिवाइस जो हम अपने सिस्टम में डाटा इन करने के लिए यूज़ करते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है। और हर वो डिवाइस जो हमारे सिस्टम जो है हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करता है, इंफॉर्मेशन को आउट करने के लिए यूज़ करता है, वो आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस की एक सादा सी एग्जांपल है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड के साथ हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, डाटा देते हैं, और कंप्यूटर हमें एलसीडी स्क्रीन के ज़रिए या हमें मॉनिटर के ज़रिए इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। तो जो कीबोर्ड और माउस हैं वो इनपुट डिवाइसेस हो गई, और जो एलसीडी है या मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस होगी, क्योंकि उसी के ज़रिए इंफॉर्मेशन हमें रिज़ल्ट अपीयर होते हैं। इसी तरह प्रिंटर है, प्रिंटर भी हमें क्या देता है, हार्ड कॉपी में प्रिंट्स देता है, तो वो हमें देता है, आउटपुट डिवाइस होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास है एलोकेट्स द डिवाइसेस इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, कि उसने डिवाइसेस को एलोकेट किया है, कनेक्ट किया है, कहीं ना कहीं उनको फिक्स किया है। डी एलोकेट्स डिवाइसेस, जब हम यूएसबी डिवाइस को जैसे कि कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आ जाता है न्यू डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। जब हम उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो डिस्कनेक्टेड का मैसेज आ जाता है, और या वो वहाँ से उसका आइकन हट जाता है, या उसमें जो भी डिटेल हमारी सेव होती है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम एलोकेशन और डी एलोकेशन के जरिए में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और अल्लाह हाफ़िज़।